नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ है जिसे हमने क्रिएट किया है। इसके अंदर में हमने मिनी सीरीज़ क्रिएट किए हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में जो हम सभी फेस करते हैं। आज का जो सीरीज़ है वो है कि आपको अपना गट हेल्थ कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने गट हेल्थ को अर्थात अपने पेट को कैसे हेल्दी बनाना है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, मैं आई थिंक इस जर्नी में स्पेशली जब हम गट हेल्थ की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसे आपने एड्रेस कर रहे हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जब हम किसी भी चीज़ को एडजस्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली मतलब एक लाइफस्टाइल से दूसरी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आप तो ऐसे ऐसे हेल्दी टिप्स दे रहे हैं जो हमारे जो लाइफस्टाइल है उसे एब्सोल्युटली ऑपोजिट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमको क्या करना चाहिए अपनी माइंडसेट को बेटर बनाने के लिए, ताकि आप जो बोल रहे हैं ना वो हम कर पाए। ये हमारे दर्शकों में से एक व्यक्ति ने हमें ऐसा सवाल पूछा है, तो प्लीज़ अगर आप इसका जवाब दे सके। श्योर। एक्चुअली हमें संकल्प लेना पड़ेगा जी। एक संकल्प ही एक विश्व का निर्माण कर देता है। करेक्ट। एक संकल्प एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर देता है। एक संकल्प से एक व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो जब हमें लग रहा है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में, ईटिंग हैबिट्स में, लिविंग हैबिट्स में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, और अब जब मैं वो रिमाइंड करवा रही हूँ, इट्स नॉट एनीथिंग विच इज़ मेड बाय मी, आई हैव नॉट क्रिएटेड दिस। मैंने भी अपने गुरुओं से या फिर जो शास्त्र हैं, जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उन्हों से ही ये लेकर के आई एम शेयरिंग विद एवरीवन। व्हाई? क्योंकि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक ये रिमाइंड करवाना ज़रूरी है कि कहीं हम ये गलतियां तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जी। सो मैं वो सब कुछ दिया हुआ है, कोई भी व्यक्ति उठ करके जाके वो उस चीज़ों को पढ़ सकता है, देख सकता है। इट्स ऑलरेडी रिटन। जी। 2000 साल पहले तक वो चीज़ें चलती आ रही हैं और वो लिखी हुई हैं। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे या फिर जो देवी देवता होते थे, उन सभी की हेल्थ क्यों अच्छी होती थी? क्योंकि वो इन नियमों का पालन करते थे। करेक्ट। हमें लगता है कि ये नियमों का पालन करना तो बस ऐसे ही वेले लोगों का काम है या मूर्खता है। हम तो आईटी से हैं, हम तो मॉडर्न दुनिया के लोग हैं, ये सब हमारे लिए नहीं है, ये सब पुराने लोगों के लिए था। तो इट इज़ नॉट लाइक दिस। तो सबसे पहले हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा कि यस, इफ़ आई वांट टू लिव हेल्दी आई हैव टू चेंज माय लाइफस्टाइल। इफ़ आई वांट टू लिव हेल्दी आई हैव टू चेंज माय ईटिंग हैबिट्स। इफ़ आई वांट टू लिव हेल्दी एंड लाइफ लॉन्ग, मैं चाहता हूँ कि मेरी दीर्घायु हो और स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, तो हमें ये संकल्प लेकर के चेंजेस लानी पड़ेगी। करेक्ट। जिस दिन संकल्प ले लिया उसके बाद चेंजेस लाना ईजी हो जाएगा। करेक्ट। सिस्टर, एक और बात, जब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, जब हम ऐसे पाथ पर होते हैं जहाँ पे दो रास्ते हैं, क्योंकि आई एम श्योर ये जो हमारा पूरा सीरीज़ रहा है बी योर ओन डॉक्टर के बारे में, ये हमारे लिए दो पाथ क्रिएट कर रहा है ऑडियंस के लिए, स्पेशली मेरे लिए भी। कि एक तो है मेरी ओल्ड लाइफस्टाइल जी, जिसमें मैं आज तक जी रही हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारी शायद गलतियाँ की है, कुछ अच्छी आदतें भी की है, लेकिन गलतियाँ बहुत सारी की है। तो ऐसे में ये दो पाथ के बीच में चूज़ करने में स्पिरिचुअलिटी कितना बड़ा रोल प्ले करता है? क्योंकि रियलिटी ये है सिस्टर कि जो चाहे कोई भी हो, शायद कई बार स्पिरिचुअल पाथ पे रहने वाले लोग भी कंफ्यूज रहते हैं या फिर रॉन्ग लाइफस्टाइल की तरफ ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे में वो एक आई वुड से एक वो थॉट प्रोसेस कैसा होता है वो व्यक्ति का जो ट्रांसफॉर्म होना चाहता है? उसमें नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। हाफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी बैड, जी, हार्मफुल भी है। और आध्यात्मिकता मदद करती है कंसिस्टेंसी लाने में, आध्यात्मिकता मदद करती है डिस्क्रिमिनेशन पावर लाने में, स्पिरिचुअलिटी मदद करती है पेशेंस बनाए रखने में और विल पावर को उभारती है हमारे अंदर। तो अगर स्पिरिचुअलिटी का आप साथ लेते हैं और फिर जाकर के आप अपने शरीर के ऊपर काम करते हैं, तो जो उसके दौरान, उस प्रोसेस के दौरान या क्योर के प्रोसेस में जो तकलीफ़ें आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे, आप उनसे बहुत जल्दी निकल पाएंगे। अदरवाइज़ लोग प्रॉपरली चीज़ को शुरू करके उसको प्रॉपरली एंड नहीं कर पाते। करेक्ट। शुरुआत तो हर कोई कर लेता है,
लेकिन मंजिल तक पहुंचता कोई कोई है। क्यों? क्योंकि हम रास्ते में भटक जाते हैं। आप एकदम सही कह रहे हैं सिस्टर, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इमोशंस का। मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस आज की दुनिया में हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे खुद के इमोशंस। कई बार हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उसकी वजह से भी हम अपनी रॉन्ग लाइफस्टाइल को जानबूझ करके चूज करते हैं, क्योंकि वो सेल्फ सैबोटाज एक ऐसा प्रॉब्लम है, वो भी आजकल देखा गया है कि मैं क्या करूँगी हेल्दी बन के, मेरी लाइफ में तो कुछ बचा नहीं है, या मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, तो मैं क्या फ़ायदा मेरे को हेल्दी खाना खा करके, मैं कैसे भी करके ये ज़िंदगी काट लूँ। कई बार किसी को कुछ ट्रॉमा आ जाता है, उससे भी लोग जानबूझ करके रॉन्ग लाइफस्टाइल को अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शायद उससे वो बदला ले रहे हैं। सच बताओ तो, लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करते कि वो खुद के साथ ही बदला ले रहे हैं, वो किसी और के साथ नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो एक रियलिटी है आज की, और ये होता उसी के साथ है जो मन से कमज़ोर है जी। मानसिक स्तर पे जो कमज़ोर लोग होते हैं वही ऐसा सोचते हैं। जो ज़िंदगी के पड़ावों को फेस नहीं करना चाहते और एक ही जगह पे स्टक होके हार मान लेते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। या वो लोग जो अपने ही डिसीजंस को और अपनी ज़िंदगी के नए सिचुएशंस को फेस करने के लिए रेडी नहीं हैं। राइट। जो टेक अप, दे आर नॉट टेकिंग चार्ज ऑफ देमसेल्व्स। यू नो, हमारे हेल्थ के लिए भी हमें we have to take charge of my health. I have to take charge of my own responsibilities. तभी जाकर के हम चेंजेस ला पाएंगे। अदरवाइज अगर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं जो आपने अभी मेंशन करी, तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हम आध्यात्मिकता का सहारा लें। हमें किसी भी स्पिरिचुअल मेंटोर के अंडर रह करके, उनका सहारा लेकर के अपने को इस गलत मान्यताओं से, गलत धारणाओं से बाहर लाना पड़ेगा। अदरवाइज जो शरीर को और मन को और जीवन को सार्थक करने की बात है, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाती है। करेक्ट। और इसी के साथ जिस तरीके से हम अपने बॉडी को लेके, या अभी हम गट हेल्थ की लेके बात कर रहे हैं, अब जो व्यक्ति इस तरीके की मानसिक स्थिति में होगा, उसका गट हेल्थ कभी ठीक हो ही नहीं सकता। पेट हमेशा खराब रहेगा। फिर और जितनी भी रेमेडीज हम बताने वाले हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं रह जाता। बिकॉज जब मन ही स्वस्थ नहीं है, मन खुश नहीं है, आप कंटेंटेड नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लाइफ में, और हमेशा गमगीन, दुखी, उदास, परेशान हो, तो आप क्या करेंगे रेमेडीज करके? Why anybody will seek health? तो हेल्थ सीकर वही होता है जिसका पहले मन स्टेबल होता है। सिस्टर, ये एक लूप है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मुझे लगता है आपसे बेटर इसका आंसर कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपने भी एक बहुत ही ड्रेडफुल डिजीज़ जिसका नाम है अर्थराइटिस, उससे उसका फुल नेम आई फॉरगॉट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यस। तो ऐसी बीमारी से जब कोई व्यक्ति इतनी छोटे उम्र में जूझता है और फिर बाहर निकलता है, तो उसका एक अलग ही माइंडसेट होता है। ये मैं क्यों कवर अप करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। विदाउट अ फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट या फिर लोनलीनेस, आपने अपने बलबूते पर इसको पूरा सफल किया है। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जब हम बात करते हैं कि चॉइस की, चॉइसेस हमारी पूरी लाइफ को डिफाइन करता है। ऐसे में अगर हम बात करें गट हेल्थ की, गट हेल्थ के लिए हम कई बार सोचते हैं कि हमें एक्सपेंसिव चीज़ें खानी है तभी ही हम हेल्दी रह पाएंगे, जैसे कि पैकेज्ड फूड। आजकल बहुत सारे तरह के पैकेज्ड हेल्दी फूड जो बोला जाता है, उसको बेचा जा रहा है और लोग ले भी रहे हैं ये सोच करके कि उससे वो हेल्दी बनेंगे। तो उन इनोसेंट लोगों के लिए आपका क्या कहना है? एक्चुअली आई एम नॉट हेयर टू किसी को भी निंदा नहीं करनी है हमें जी, लेकिन एक रियलिटी सबके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। अ थिंग विच इज़ पैक्ड एंड बीइंग सोल्ड, इट इज़ अ बिजनेस। ओके। सो अगर तो आप बिजनेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसका हिस्सा बनिए। अगर आप अपनी सेहत चाहते हैं तो आप नेचर से जुड़िए। आई हैव अ वेरी क्लियर फॉर्मूला। So even when I treat my all the people, all the health seekers which are connected to me, I always tell them to directly take plant-based things and not any products. Correct. क्योंकि I don't believe in products. मान लीजिए अब जैसे छोटी छोटी औषधियाँ हैं जी, जैसे कि हम सबसे पहले तो बात कर रहे थे अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ही। Correct. कि लाइफस्टाइल में ही इतनी सारी चीज़ें हैं वो किसी प्रोडक्ट में तो मिलने वाली नहीं है। Correct. अब खाना खाने के नियम को ही हम जब ले रहे थे, खाना
ना तो बहुत ज़्यादा खाइए ना इतना कम खाइए कि पेट खाली रह जाए, इसीलिए पेट की गैस होती है। खाना जब खाएं, खाना अच्छे से च्यू करके खाएं, बहुत जल्दी खाना खा के भागने की तैयारी में ना रहें। आराम से तसल्ली से बैठ करके एक एक बाइट को अच्छे से च्यू करके उसका रस बना करके अंदर ले करके जाएं। आपको कभी पेट की गैस बन ही नहीं सकती, डाइजेशन प्रॉब्लम कभी आ ही नहीं सकती। खाना खाने के बाद हमेशा वज्रासन में बैठें। वज्रासन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आसन है क्योंकि शास्त्रों में ऐसा दिखाया गया है कि इंद्र देवता थे, उनके हाथ में जो उनका शस्त्र था वो वज्र था। कि वो किसी भी चीज़ को, सामने के अटैक को तोड़ने में सक्षम था। तो वज्र का मतलब यहाँ पर इसलिए जोड़ा गया वज्रासन में कि जब आप खाना खाने के बाद वज्र आसन में बैठते हैं तो आपके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। और जब हम ऊपर से जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट में, लिवर में, स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ कहाँ होकर के गुजरता है। तो जब हम वज्रासन में बैठते हैं हम नीचे के ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, तो ऊपर का जो सिस्टम है वो प्रॉपर डाइजेशन पे काम करता है। तो वज्रासन में हमेशा 5 से 10 मिनट भोजन करने के उपरांत बैठने से, खासकर दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन, उसके बाद जब आप 10 मिनट वज्रासन में बैठते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुपर स्ट्रांग हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। लेकिन इसके साथ जो कुछ और नियम जुड़ जाते हैं जिन पर हम कभी ध्यान नहीं देते, वो है कि स्लो खाने के साथ साथ अपने खाने के नियम को भी ध्यान रखें कि उससे पहले पानी ना पिए, उसके दौरान पानी ना पिए, उसके बिल्कुल उपरांत पानी ना पिए, 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद ही पानी पिए। और ये सारी चीज़ों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ किसकी ज़रूरत है, वो है मन के संकल्प की। करेक्ट। मन का संकल्प जितना स्ट्रांग होगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी उतना स्ट्रांग हो जाएगा। आप जब अच्छे नियमों को फॉलो कर रहे होंगे तो आपका कंप्लीट हेल्थ बहुत अच्छा हो जाने वाला है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी इन टुडेज लाइफ। आप तभी तो एक अच्छे जीवन को जिएंगे। जब आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं है, आप बहुत सारा कमा करके, बहुत सक्सेसफुल हो करके क्या करेंगे व्हेन योर हेल्थ इज़ नॉट फाइन एंड यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय डॉक्टर्स एंड देन यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, विजिटिंग डिफरेंट चिकित्सक। तो ये सब चीज़ें फिर हमारे किसी काम की नहीं रह जाती, बिकॉज लाइफ को इंजॉय करने का मतलब है कि ये हेल्थ सबसे अच्छी है। और हेल्थ जब अच्छी है देन यू कैन एंजॉय योर लाइफ कम्प्लीटली एंड टू द फुलेस्ट। बिल्कुल सिस्टर, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, स्पेशली वो लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा बाहर ट्रैवल करते हैं या फिर काम से रिलेटेड पूरे पूरे दिन बाहर रहते हैं। जनरली सपोज अगर हम ब्रेकफास्ट की ही बात करें तो सुबह के वक्त बुफे सिस्टम होता है। अगर वो बाहर है, सपोज ऑफिस में है या फिर किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं या किसी होटल में खा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली ऑल द शुगरी स्टफ़, जो भी चीज़ें होती है, साथ में ब्रेड रखा होता है, साथ में अलग अलग टाइप के क्विजीन्स रखे होते हैं, शायद साउथ इंडियन हो, शायद वहाँ पर पूरी भाजी भी हो और एवरीथिंग, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो ये ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। उसी तरीके से अगर हम उसमें से चूज़ करना चाहें, स्पेशली द पीपल जो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जो ऑफिस में ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, तो उनका ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड दे चूज़, ताकि वो हेल्दी भी रहे और उनकी जो गट हेल्थ है वो भी स्ट्रांग रहे। देखिए, नेचुरल सी बात है, आपको खाना चूज़ करने में सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि व्हाट इज़ माय लाइकिंग। राइट। अगर आप नॉर्थ इंडिया में है तो वहाँ के लोग ज़्यादा पराठे खाना पसंद करते हैं। साउथ इंडियंस हैं वो ज़्यादातर डोसा या इडली और ढोकला ये सब खाना पसंद करते हैं। गुजरात, बॉम्बे, यहाँ के लोग मॉर्निंग्स में उपमा या फिर पोहा ये सारी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सो यू कैन टेक एनीथिंग विच यू लाइक। आप जहाँ के हैं उस एरिया के अनुसार, अपने ईटिंग हैबिट्स के अनुसार जो भी खाना चाहें वो खाएं, लेकिन उसमें ध्यान क्या रखें, गरम ठंडी चीज़ ना हो। दूध वाली आइटम है तो वहाँ नमक नहीं होना चाहिए। और अगर आप सैलड ले रहे हैं तो सैलड पहले लें, खाना खाने के बाद नहीं लें। बाद में लेंगे तो वो कच्चापन करेगा और गैस बना सकता है पेट में। और अगर गैस बनती ही है तो एक नियम है कि दोपहर का खाना खाने के बाद आप मट्ठा ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, जिसमें दही में पानी डाल के थोड़ा सा, साथ में काला नमक, काली मिर्च, हींग और जीरा, इसको अच्छे से रोस्ट करके उसको डाल करके उसको अच्छे से फेंट करके मथ करके आप पी सकते हैं।
तो कभी भी पेट की गैस की समस्या नहीं होगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नियम जो याद रखना है वो ये है कि पानी को खाना है और खाने को पीना है। ओके, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सी, आप डिश कौन सी खा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो कैसे कुक हुई है, कैसे बनाई गई है, किन बर्तनों में बनाई गई है, और आप जो खाने वाले हैं क्या उसमें कोई रॉन्ग कॉम्बिनेशंस तो नहीं है। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए सेकंड प्रिंसिपल जो आता है कि खाना इतना स्लोली च्यू करके पानी बना करके अंदर लेके जाएं ताकि वो पानी की तरह लगे, और पानी को इतना धीरे अपने मुंह में घुमाते हुए फिर उसको अंदर लेके जाएं कि वो खाने की तरह लगे। तो ये एक नियम हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ में बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है, पानी को खाना और खाने को पीना। तो इसलिए जो आप बात पूछ रहे हैं, स्पेशली उनके लिए जो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलर्स के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी जगहों को चुनें या अपने साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें को कैरी करें कि आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को हेल्दी रख सकें। इसीलिए कल हमने एक बात कही थी अपनी पिछली एपिसोड्स में कि अगर हमारे ही देश में या पूरे वर्ल्ड में सात्विक आयुर्वेदिक नियमों के अनुसार चलने वाले रेस्टोरेंट्स हों तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और हमारा समाज, खास करके वो लोग जो बाहर खाते हैं, वो बहुत ही स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएंगे। इसीलिए पुराने ज़माने में क्या होता था, लोगों को अपने घर से खाना लेके जाने की आदत होती थी। वो चाहे कितना भी दूर जाते थे, पैदल पैदल चल के जाते थे, लेकिन खाना हमेशा अपने साथ लेके जाते थे। आजकल तो ये ट्रेंड और फैशन बन गया है कि घर का खाना नहीं खाना है और सिर्फ बाहर का खाना है। और बाहर का खाना ना केवल फिजिकली हमारे लिए बुरा है, बल्कि उसके साथ साथ जिनके द्वारा बनाया जा रहा है, अगर उनके संकल्प, उनका माइंडसेट अच्छा नहीं है, सिर्फ बिजनेस वाला माइंडसेट है, या फिर अगर नेगेटिव विचारों में या स्ट्रेसफुल विचारों में वो भोजन बना हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ से भोजन ही नहीं, आप उनके संकल्प और उनकी भावनाएं भी साथ ही अंदर इनटेक कर रहे हैं, वो भी साथ ही खा रहे हैं। इसलिए हमारे घरों में बना हुआ भोजन, खास करके हमारी मदर्स, सिस्टर्स, वाइफ, बेटी, उनके द्वारा बनाया हुआ भोजन, उसके जैसा अमृत इस दुनिया में नहीं है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा भोजन घर का खाइए, जहाँ जाएं खाना साथ में लेके जाएं, बट अगर बाहर खाना भी पड़ता है, टेक वेरी हेल्दी ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स, एंड यू कैन चूज़ टू टेक जूसेस, फ्रूट्स एंड सैलेड्स। जी, तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है जिसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है। करेक्ट। तो बाकी हमने बहुत सारे नियम हमेशा शेयर किए हैं कि गरम ठंडा साथ में ना खाएं, नमकीन और मीठा साथ में ना खाएं, दूध के साथ कभी नमक वाली चीज़ ना खाएं, और खट्टे फल और मीठे फल एक साथ ना खाएं, थोड़ा सा गैप रख के खाएं, और बिल्कुल खाली पेट कभी एसिडिक चीज़ें पेट में ना डालें, ताकि आपके गट हेल्थ को एकदम से प्रॉब्लम ना आए और उसको पचाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो महसूस होती है वो भी ना हो। तो ये बातों का ध्यान रखना, यानी कि क्या खा रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैसे खा रहे हैं, कैसे बना है, किन भावनाओं से बनाया गया है, किस भावना से खा रहे हैं। इसलिए एक बहुत अच्छी कोटेशंस भी और श्लोक भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, मंत्र लिखे गए हैं जिनका अर्थ है कि जब भी आप भोजन करते हैं उस समय अगर मन में किसी तरह का दुख, गम, चिंता, स्ट्रेस और टेंशन है तो कृपया भोजन नहीं कीजिए। अच्छा, अगर आप इन मूड्स में, ऐसे मूड स्विंग्स में अगर खाना खाते हैं तो वो आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर ईटिंग फूड। इसलिए पुराने ज़माने में तो एक खाना खाने से पहले अन्नपूर्णा का मंत्र पढ़ करके और ईश्वर की याद में बैठ के ही खाना बनाया और खाया जाता था। आज हम चलते चलते फटाफट कुछ ऑर्डर करते हैं और चलते चलते उसको खा लेते हैं, ऑन द गो करते हैं, यस, ड्राइव थ्रू करते हैं। Right. तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली दीज आर नॉट द हेल्दी हैबिट्स टू कीप आवरसेल्फ फिट। अगर हम अपने मन को, अपने तन को फिट रखना चाहते हैं तो कुछ नियम है ज़िंदगी के, लेकिन उसके लिए संकल्प लेना ज़रूरी है। सिस्टर, एब्सोल्युटली राइट। मुझे भी ऐसा लग रहा है अभी कि जब हमको कोई डिसीजन लेना होता है लाइफ चेंज करने के लिए, तो सिर्फ एक डिसीजन की देरी होती है। बस वो एक डिसीजन अगर हमने ले लिया कि हाँ, इसके बाद में आई विल चेंज माई लाइफ टुवर्ड्स बेटरमेंट, तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता।
Thank you for all your strength. Thank you for all the love that you're giving it to us. Thank you for coming in our show, sister. Om Shanti. Om Shanti. दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना? कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो बीमारियां हैं, कोई बात नहीं, लोगों को तो कितनी सारी बीमारियां हैं, मुझे तो एक दो ही बीमारियां हैं। ये एटीट्यूड से आप कभी भी हेल्दी नहीं हो सकते। हमें अपनी पूरी लाइफ का चार्ज खुद लेना है दोस्तों। आपका गट हेल्थ आपसे मांग रहा है वो पल जिसमें आप उसे हेल्दी फूड दें, उसे राइट न्यूट्रिशन दें, उसे अपना समय दीजिए, अपनी गट हेल्थ को अपना टाइम दीजिए, अपना अटेंशन दीजिए, तो आप महसूस करेंगे कि आपका गट हेल्थ इतना स्ट्रांग हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आप सारे सक्सेस अचीव कर पाएंगे, सारे गोल्स अचीव कर पाएंगे अगर आपका गट हेल्थ सही है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बनी आसान। ओम शांति।